हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग बौद्ध धर्म पे देख रहे थे। बौद्ध धर्म के बारे में हमने कुछ जान लिया था और कल हमने छोड़ा था बौद्ध संगीतियों के ऊपर कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगी बौद्ध संगीतियाँ। तो आज हम इसी की शुरुआत करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन सी हुई थी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। हमने पाषाण काल से लेकर बौद्ध धर्म यहाँ तक आज हमारा जो टॉपिक है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों ने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, नोट्स क्यों बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं आपको रिवीजन के लिए। रिवीजन करने में आपके नोट्स बहुत काम आएंगे। बार बार आपसे वीडियो देखी नहीं जाएगी तो बाद में क्या काम आएगा? एग्जाम के टाइम पे काम आएंगे आपके नोट्स। तो आप इस वीडियो के भी नोट जरूर बनाना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि ऐसा जो कंटेंट है वो सभी को मिल सके। आपकी तैयारी में एक बूस्ट का काम करेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म के निर्माण के बाद कुल 4 प्रकार की संगीतियाँ बौद्ध धर्म में। संगीति का मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं सम्मेलन। कुल मिलाकर 4 प्रकार के सम्मेलन हुए थे, बड़े बड़े सम्मेलन हुए थे। इसमें बौद्ध भिक्षुओं का आगमन हुआ था एक प्रॉपर वैसे। तो बौद्ध संगीतियाँ कब कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में। इसको आप याद रखना कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, महात्मा बुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, आपको मैंने कल ये शब्द बताए थे कि इनका मतलब क्या होता है। 4-5 शब्द मैंने आपको बताए थे, उनका मतलब भी बताया था। महापरिनिर्वाण, निर्वाण, इनका क्या मतलब होता है। तो जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुई उसके बाद इनकी पहली संगीति या प्रथम सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था? राजगृह, मगध की राजधानी है ये। उस समय जो शासक था वो कौन था? वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु उन्हीं एक शासकों में था जिसने महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उनमें से एक हिस्सा प्राप्त किया था। कुल 8 हिस्सों में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को बांटा गया था। उनमें से एक हिस्सा किसको प्राप्त हुआ था? अजातशत्रु को। इसका वंश जो था वो कौन सा वंश था? हर्यक वंश। याद रखना, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। इस समय इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? महाकश्यप। जब भी कोई सम्मेलन होता है, जब कोई मीटिंग होती है, बोल सकते हैं हम इसको एक मीटिंग थी है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे, मीटिंग थी। तो मीटिंग होती है तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। उस समय महाकश्यप ऋषि जो थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था। अजातशत्रु उस समय जो शासक थे जब ये संगीति हुई थी। राजगृह में ये हुई थी, पहली थी 483 बीसी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। इसमें 2 पिटकों को जोड़ा गया, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटकों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसको बोलते हैं हम त्रिपिटक। उन त्रिपिटकों में जो 2 पिटक थे वो सूत पिटक और विनय पिटक, ये कब जोड़े गए? प्रथम बौद्ध संगीति में। सूत पिटक को किसने जोड़ा था? आनंद के कहने पे जोड़ा गया। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं दी गई है। महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उनको कहाँ संकलन किया गया है? सूत पिटक में। तो याद रखना आप इस चीज को, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे ये। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आपके, एक तरह से बोल सकते हैं शॉर्ट नोट्स है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कोई भी घुमाकर पूछ सकता है। शब्द यही रहेंगे जो आपके कीवर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड तो वो ये कीवर्ड है। जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछ सकता है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, या फिर पहला बौद्ध सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। जब पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था उस समय शासक कौन था, किसके शासनकाल में पहली
बौद्ध संगीति हुई थी। जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी उस समय मगध का राजा कौन था? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो घुमा फिरा कर पूछेंगे। आपको पता होना चाहिए 483 में पहली संगीति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसमें क्या परिवर्तन किया गया था? ये सम्मेलन हुआ तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा या कम होगा, ठीक है, या तो जुड़ेगा या घटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सम्मेलन का निर्णय कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर मीटिंग हुई है तो उसका रिजल्ट भी आएगा। तो इसके रिजल्ट में दो पिटक जोड़े गए, सूत पिटक और विनय पिटक। एक तरह से बोल सकते हैं कि दो बुक लॉन्च की गई। इसमें दो बुक का लॉन्च हुआ। वो बुक कौन कौन सी है? सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। इसमें बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ये लिखी हुई है, इनका संकलन किया हुआ है। दूसरा है उपाली। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के दो प्रिय शिष्य थे। दूसरा विनय पिटक। विनय पिटक में क्या दिया गया? बौद्ध संघ के नियम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा कि विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक किससे संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा। या तो वो धर्म दे देगा, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे आपको धर्म दे देगा। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण ग्रंथ और आजीवक संप्रदाय से, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा। या फिर ऐसे देगा कि विनय पिटक किससे संबंधित है, कि इसमें कि किस चीज का वर्णन किया गया है? तो बौद्ध संघ के नियम, यानी कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा, उन नियमों के बारे में कहाँ संकलन किया गया? विनय पिटक में। तो ये तो थी पहली संगीति, तो आप इन चीजों को याद रखना। अब दूसरी संगीति हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के पश्चात, 383 BC में द्वितीय हुई थी। ये कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। इस समय शासक कौन था? काला अशोक। अशोक नहीं था, काला अशोक था। ये अलग है और अशोक अलग है। ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। इसका वंश कौन सा है? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का एक शासक था काला अशोक। और इसके समय अध्यक्ष कौन थे? सरोकामिनी या साबकामी। इन 5 चीजों को आप याद रखना। दूसरी कब हुई थी? 383। कहाँ पे? वैशाली में। किसके शासनकाल में? काला अशोक के शासनकाल में। कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोकामिनी या सबकामिनी। आप साथ ही साथ में नोट जरूर बनाना इसके। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, बार बार याद दिलाऊंगा, आप कहीं भूल ना जाए। आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इस समय क्या हुआ था? ये जब ये सम्मेलन हुआ था 100 वर्ष बाद। और ये सम्मेलन क्यों हुए? सम्मेलन ने जब विचारधारा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने लगे, या फिर जब अनुयायी होते हैं उनके मतों में भेद आने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो एक सम्मेलन बुलाया जाता है ताकि जितने भी जो अनुयायी है उनके विचारों को सुना जाए और जो भी परिवर्तन आवश्यक हो वो किया जाए, या फिर जो आवश्यक कार्य है वो किया जाए, ठीक है। तो 383 BC में दूसरी संगीति हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो 2 भागों में बंट गए। कौन से? स्थाविर और दूसरे हैं महासंघिक। स्थाविर कौन से हैं? जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं, यानी कि गृहस्थ जीवन का आपको पता ही है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी वाले जो लोग हैं उनके लिए पहले तो बांटे गए वो, यानी कि ये लोग भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरे कौन से बने? जो सन्यासी जीवन, साधुता के जीवन को धारण करते हैं। दोनों तरह के लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग फिर नियम बनाए गए। जो हमारा विनय पिटक है जिसमें नियम बौद्ध संघ के नियम है, उसमें अलग अलग फिर नियम बनाए गए कि जो गृहस्थ जीवन के जो व्यक्ति है बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते हैं उनके लिए कैसे नियम होने चाहिए। जो संघ में रहकर सन्यासी जीवन, साधु जीवन या भिक्षु का जीवन, भिक्षु जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए कैसे नियम होने चाहिए।
यह है गृहस्थ, ये भिक्षु के लिए। इनको बोला गया स्थाविर, इनको बोला गया महासंज्ञक। तो पहले में क्या हुआ, सूत पिटक और विनय पिटक दो जोड़े गए। दूसरी संगीति में क्या हुआ, स्थाविर और महासंज्ञक नामक अनुयायियों को, दो अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए थे। इनके अनुयायी बौद्ध धर्म के, जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं और जो भिक्षु जीवन जीने वाले हैं, इनको याद रखना। पहली संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। दूसरी संगीति कब हुई, 383 में, पहली 483 में, इसके 100 वर्ष बाद। दूसरी वैशाली में, कालाशोक और शिशुनाग सर्वकामिनिया सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। तो पहली संगीति के अध्यक्ष कौन थे, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं पहली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तीसरी जो संगीति हुई थी, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि कुल 4 प्रकार के इसके सम्मेलन हुए थे। तो लगभग 120-30 वर्ष के आसपास, 120-30 वर्ष के बाद ही तीसरी सम्मेलन हो गया था। यह कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र। इस समय शासक कौन था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। किस वंश का था, मौर्य वंश का। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, ये थे अध्यक्ष, ये था शासक, ये है इसका वंश, ये है स्थान जहां पर यह सम्मेलन हुआ था, ये कौन सा क्रम है इसका, और ये समय कि कब हुआ था, 251 बीसी। इस समय तीसरा पिटक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे त्रिपिटक, ये जोड़ा गया। तीसरा पिटक, उसका नाम क्या है, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। एक पे, और दूसरा पिटक कौन सा है, सूत पिटक। तीसरा पिटक विनय पिटक। इन तीनों को आप याद रखना, कहीं भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, ये तीनों पिटक। तो इसको बोला जाता है, तीनों को मिलाकर त्रिपिटक बोला जाता है इनको। ठीक है, इस किसके समय जोड़ा गया, तीसरी संगीति में, अशोक के टाइम में, पाटलिपुत्र में ये सम्मेलन हुआ था। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने ही इसकी रचना की थी, या ये इनके कहने पर ये जोड़ा गया था। इनका संकलन किसने किया था, मोगलीपुत्र ने, जो इस समय अध्यक्ष थे। सूत पिटक, सूत पिटक आनंद के कहने, आनंद द्वारा। और विनय पिटक उपाली। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, बौद्ध धर्म की शिक्षा, और इसमें बौद्ध धर्म के नियम। अब जो चौथी संगीति हुई थी, वो हुई थी 78 एडी में। पहली तो सारी किस्में हुई थी बीच में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और ये हुई थी ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि लगभग 250 वर्ष ये और 78 वर्ष ये, लगभग मोटा मोटी 320 से 30 वर्ष के आसपास, लगभग 350 साल के बाद हुई थी चौथी संगीति। बहुत लंबा एक टाइम पीरियड आ गया था, अनेक प्रकार के परिवर्तन हो गए थे इस समय तक। तो चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, 78 एडी में। इस समय शासक कौन था, कनिष्क शासक था, कुषाण वंश था इनका, कुषाण शासक था कनिष्क। कहां पर हुई थी, स्थान कुंडलवन में। शासक कौन था, या शासक या राजा इस समय कौन था, कनिष्क। कौन सा वंश था, कुषाण वंश का। और इस समय अध्यक्ष कौन बने थे, वसुमित्र। अध्यक्ष कौन बने थे, वसुमित्र। इस समय बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, कौन सा, हीनयान और महायान।
पहला तो है हीनयान, हीनयान। दूसरा है महायान। हीनयान और महायान। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि दो भागों में बौद्ध धर्म बन चुका था, हीनयान और महायान। हीनयान और अब याद रखना आप लोग, जो चारों सम्मेलन हुए थे वो कब कब हुए, किसके शासनकाल में, याद रखना। इसमें परिवर्तन क्या हुआ था, डायरेक्ट पूछेंगे कि क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन कौन सी संगीति में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा आपसे। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। पहला, पहली, या फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना। तो ऐसे ही अब और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किस संगीतीय सम्मेलन में हुआ। आपके ऑप्शन वही रहेंगे चारों। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो ऐसे पूछेंगे। अब आपको हीनयान और महायान में एक अंतर बता देता हूं कि ये जो दो भागों में बंटे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर रहा होगा। तो वो अंतर क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो बौद्ध धर्म है उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आने लगे थे। परिवर्तन, जो नियम एक भिक्षु के लिए निर्धारित किए गए थे वो भिक्षु उन नियमों का पालन कम ही करता था और भोग विलास का जो जीवन है, भोग विलास का जीवन बौद्ध भिक्षु है वो व्यतीत करने लगा था। अनेक प्रकार के जो दान दक्षिणा उसको मिलती थी उसका वो अधिकतम दुरुपयोग करता था। यानी एक भिक्षु का जीवन है जो कठिनाइयों से भरा होता है उसका उसने बौद्ध भिक्षु धीरे धीरे त्याग करने लगा था और एक गृहस्थ के जैसे फुल फैसिलिटी की तरह जीवन जीने लगा। 2-3 बार खाना, जो सोने का नियम था उसका त्याग, और बौद्ध धर्म में या कोई भी धर्म हो उसमें 2-3 चीजों का बैन होता है, जैसे कि परफ्यूम का हो गया,
परफ्यूम का हो गया, कोई भी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी, उसका हो गया कि आप ज्वेलरी नहीं पहन सकते सोने की, चांदी की, इस तरह की। ठीक है। आप धन संचय, धन संचय नहीं कर सकते, किसी प्रकार की चोरी झूठ इस तरह का नहीं बोल सकते। और आपका एक नियम होना चाहिए सोने का, उठने का, सोने का, उठने का, खाने का, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, इन सब का एक प्रॉपर टाइम। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षु है इन सब चीजों का उपभोग करने लगे, इत्र भी, परफ्यूम भी लगाने लगे, सोने की चांदी की ज्वेलरी भी पहनने लगे। क्योंकि जो राजा महाराजा थे बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सारी जमीनें गांव के गांव दान कर देते थे, जिससे उनको धन की जो है वो प्राप्ति होती, ज्यादा से ज्यादा धन उनको मिलता। तो धन संचय भी करने लगे, सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, सब टाइम इनका जो है वो बदलने लगा था। तो इसी को लेकर जो ये चौथी बौद्ध संगीति है वो हुई थी कनिष्क के टाइम में। उस समय जो शासक था कनिष्क, उसके टाइम में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इसी को लेकर कि क्या किया जाए अब, तो दो भागों में बांटा गया बौद्ध धर्म को, कि एक होंगे हीनयान और एक होंगे महायान। हीनयान और महायान कौन थे? बौद्ध धर्म जो है वो मूल इसी के ऊपर आया था कि मूर्ति पूजा का खंडन हो गया, इस तरह की चीजें हैं वो खंडित करने के लिए हीनयान आया था। क्योंकि जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये उस समय ब्राह्मण धर्म की जो कुरीतियां थी उनके विरुद्ध आया था कि इनमें ये बुराइयां हैं और ये बुराइयां समाप्त होनी चाहिए। अगर समाप्त नहीं होती तो हम ये एक नया धर्म एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया था। तो हीनयान के जो अनुयायी थे वो मानते थे कि मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा है वो नहीं होगी, लेकिन महायान वाले मानने लगे कि मूर्ति पूजा होगी। महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां, अनेक प्रकार की मूर्तियां बनने लगी। क्योंकि जो शासक थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उनके पास पैसा था, वो बनवा सकते थे, तो उन्होंने बनवाई। और महायान के जो अनुयायी थे, कुछ अनुयायी थे, उनके पास भी गांव के गांव राजा महाराजाओं ने दान दिया, तो उनके पास भी खूब पैसा आया, तो वो भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे और धीरे धीरे मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में शुरू हो गई थी। दूसरा, हीनयान के जो मानने वाले थे, ये महात्मा बुद्ध की जो मूल शिक्षा थी, मूल शिक्षा या मूल नियम, इनको मानने वाले थे। और महायानी जो थे, जो परिवर्तित नियम थे, इनको मानने वाले थे। हीनयान का विकास मुख्यतः पूर्वी देशों में हुआ, ये उत्तरी दक्षिणी पूर्वी देशों में, दक्षिणी पूर्वी देश या फिर चीन, जापान, कोरिया, ये जो देश है वहां पर हुआ। और जो महायान है उसका विकास जो है मुख्यतः एशिया में ही हुआ था। एशिया में कहाँ पे? भारत में हो गया, मुख्यतः भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इन तरह के देशों में हीनयान का विकास ज्यादा हुआ। हीनयान और महायान दोनों का विकास दोनों जगह हुआ, लेकिन ज्यादा मात्रा में जो नॉर्थ, जो साउथ ईस्ट वाली जो कंट्रीज है उनमें हीनयान का ज्यादा विकास हुआ, और जो एशियन कंट्रियां हैं उनमें महायान का ज्यादा विकास हुआ था। तो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। ये जो पूजा करते थे वो करते थे जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों की, चिन्ह हो गई, समृद्धि हो गई, और ये जो पूजा करते थे वो करते थे मूर्ति की। तो ये बेसिकली इनमें अंतर था कि हीनयान जो थे वो पुरानी मान्यता मानते थे, महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महायान थे जो
नई परंपरा को मानने वाले थे वो मूर्ति पूजा करते थे। मुख्यतः अंतर यही था। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जैन धर्म का। आज हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो बौद्ध धर्म के आप प्रॉपर नोट्स बनाना, इनका बारंबार रिवीजन करना, और पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए वो आप लोग देखना कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, हमसे टैकल होते या नहीं होते। और मैं भी आपके लिए वो प्रॉपर एक बना रहा हूँ PDF, जिसमें पिछले वर्षों में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जो भी मैंने टॉपिक करवा दिए हैं उनके बारे में आपको मैं दिखा सकूं, ताकि जो भी हमारा टॉपिक में नोट्स में जो कुछ भी अगर छूट जाए, पहली बात तो ये कुछ छूटेगा नहीं, अगर कुछ छूट गया तो वो हम उन PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनसे हम कवर कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना ताकि उनको ऐसा एक क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड हो सके। थैंक यू, बाय।